गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद आज एक नया वीडियो बन रहा है और मैं बीच बीच में गायब हो जाती हूँ। कई लोगों के मैसेज भी आते हैं कि आपके डेली व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, तो और सारी चीज़ें लाइफ में इतनी चल रही होती हैं कि व्लॉग रह जाता है। अभी इतने यूज टू नहीं हुए हैं ना कि सब चीज़ों को मैनेज करते हुए व्लॉग भी साथ में करें, तो वो रह जाता है। कोशिश करेंगे बीच बीच में कि हम व्लॉग को प्रॉपर करें, रहे ना, छूटे ना, और सही से काम साथ साथ कर पाए। खैर, आज का वीडियो था कि आज है बृहस्पतिवार और मैं पिछले कुछ हफ्तों से बृहस्पतिवार का व्रत कर रही हूँ, तो सोचा कि ये चीज़ मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ और दिखाऊं कि आज मैं क्या क्या करती हूँ। तो क्या करती हूँ मतलब लाइक बहुत ऐसे स्पेशल डे तो क्या होता है, लेकिन हाँ, ऑफिस निकलने से पहले हमारे पास थोड़े बहुत काम होते हैं करने के लिए, तो फटाफट हम वो करते हैं। उसके बाद मंदिर जाएंगे, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन मैं मंदिर जाके पूजा करती हूँ। और आजकल मैंने 2-3 अच्छी नई आदतें शुरू की हैं, तो उसमें से एक नई आदत ये भी है और इट्स अ गुड हैबिट। तो मेरा आज 2 दिन से गला भी थोड़ा फंस रहा है, बोलते बोलते ऐसा लग रहा है कि कफ हो रहा है गले में। ठंडा पानी पी ले रही हूँ 1-2 बार, वैसे जनरली मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन पी लिया है तो उसकी वजह से गले में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। खैर, शुरू करते हैं। अभी क्या हुआ है, सो के उठी हूँ और बस चाय पिया है। अभी हम ब्रश कर चुकी हूँ। थोड़ा मुझे लेट याद आया तो मैं ब्रश भी कर चुकी हूँ, फ्रेश कर चुकी हूँ। बस अब नहाने जाना है, नहा के आके फिर पूजा की तैयारी करेंगे और मंदिर चलेंगे, फिर आएंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई। नहाकर आ गई हूँ और कंघी भी मैंने कर लिया है। बालों का बस जूड़ा बनाएंगे। और मैं एक्चुअली ना कल हेयर कट करवा के आई थी, तो सोचा थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा दूं मेरा हेयर कट। और लाइक आगे से मैंने कुछ ऐसा करवाया है और पीछे से मेरे बाल लंबे हैं, पीछे से मेरे यहाँ तक लंबे हैं। ऐसा पता नहीं कितना समझ में आ रहा है, कोशिश कर रही हूँ कि समझ आ जाए। तो मुझे ऐसा है कि आगे से थोड़े मुझे बालों में लेयर्स पसंद है और पीछे मुझे लंबे बाल पसंद है, तो कटवा लिया मैंने बाल। और अभी इन बालों का मैं बनाऊंगी जूड़ा और पूजा करने चलेंगे। पूजा की तैयारी शुरू हो गई है और मैंने दिया जला दिया है। ये चना और गुड़ जो बृहस्पति भगवान का प्रसाद होता है, जल, बहुत ही सिंपल पूजा होती है मेरी। धूप अगरबत्ती, और ये रहे हमारे भगवान जी और ये रहे हमारे विष्णु जी। ये थोड़े से अलग आपको इसलिए दिख रहे होंगे क्योंकि ये 2-3 भगवान जो हैं ये साउथ से खरीद कर लाए गए हैं। तो मतलब मेरे छोटे से मंदिर में ना देश भर के भगवान हैं। तो ये माता पार्वती जी, हाँ पार्वती जी हैं, वो उनको किसी और रूप में पूजा जाता है वहां पर एक्चुअल में माता पार्वती ही है। और ये है, और ये विष्णु, ये भी विष्णु जी का ही अवतार है। और ये 2 हैं विष्णु जी। तो खैर, ये अलग अलग राज्यों से, तमिलनाडु कर्नाटका से आए हुए भगवान हैं। तो सब गिफ्टेड भगवान है, तोहफे में मिले हुए, इसीलिए मुझे ज्यादा इनके नाम नहीं पता, लेकिन खैर मंदिर में रखे हुए हैं। और ये विष्णु जी की पूजा होगी मेरी, तो अब पूजा मैं शुरू करती हूँ। अभी तो मेरी पूजा चल रही है और पूजा मैंने बिल्कुल दिल लगाकर, मन लगाकर अच्छे से किया है और करती हूँ। हर बृहस्पतिवार को व्रत के साथ पूजा तो करनी ही पड़ती है, तो पूजा पाठ करेंगे। पहले यहाँ पे पूजा करने के बाद ही मैं मंदिर जाती हूँ। तो अपने सारे भगवानों के मैंने आपको दर्शन करा ही दिए हैं। तो अभी फिलहाल पूजा चल रही है मेरी। अच्छे से पूजा करने के बाद जब यहाँ की पूजा कंप्लीट हो जाएगी, कथा सुन लूँगी, आरती कर लूँगी, उसके बाद फिर हम मंदिर जाते हैं। तो घर की पूजा पहले समाप्त करनी चाहिए और उसके बाद फिर मंदिर जाना चाहिए। और पूजा ख़त्म करने के बाद अब मैं मंदिर के लिए निकल गई हूँ और थाली है और बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं मेरी थाली में, बस जल है, थोड़ा सा प्रसाद है और चढ़ावा, और जो वही 2-4 चीज़ें जो मंदिर में बेसिक, धूप बत्ती दिया
यही सब है। और मंदिर इसमें इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि केले की पूजा बहुत ज़रूरी है। तो केला तो मेरे आसपास है नहीं, तो ये मंदिर के बाहर फूल बिक रहे हैं और हम आ गए हैं मंदिर में। काफ़ी अच्छा मंदिर है और इस मंदिर की अच्छी बात ये है कि इसमें बहुत सारे भगवान हैं। जी हाँ, तो एक ही मंदिर में किसी भी भगवान की पूजा करनी है तो आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पे लगभग आपको सारे भगवान मिल जाएंगे। और एक्चुअल में ये फेमस शिव मंदिर के नाम से है, शिव जी मेन है इसमें, लेकिन राम सीता भी हैं और विष्णु जी भी हैं और लगभग मैंने वही बताया कि देवताओं के सारे रूप हैं। तो हमें आज तो विष्णु जी की पूजा करनी थी, तो मुझसे पहले जो लोग आए हुए हैं उन्होंने अपनी पूजा अर्चना करके प्रसाद चढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पूजा करने के बाद अब मैं चलती हूँ पीछे की तरफ और मंदिर के पीछे ये प्रांगण सा है, ये मंदिर का ही है। इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो यहीं पर कॉर्नर में लगा हुआ है केले का पौधा, जिसकी हम अब पूजा करेंगे। और आज बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी हूँ, तो अभी मुझे यहाँ कोई पूजा करते हुए नहीं मिला है। जल में गुड़ और चने की दाल डालनी ज़रूरी होती है, तो मैंने डाल दिया है और दिया जलाएंगे। और पूजा की बस विधि जितनी मुझे सही गलत जैसी भी है, मुझे जितनी समझ में आती है और जितना मैं कर पाती हूँ उतना मैं कर देती हूँ। केला प्रसाद के तौर पर चढ़ाया जाता है, तो मेरे पास नहीं था और मैं खरीद के भी नहीं लाई थी, इसलिए मैंने कुछ चढ़ाया नहीं है। तो चने की दाल और गुड़ ही प्रसाद के तौर पे मेरी तरफ से चढ़ा हुआ था। और दिया विया जलाकर फिर जल डालकर हम यहाँ से चलेंगे। तो आरती कर रहे हैं, आरती के बाद जल चढ़ाएंगे और जल चढ़ाकर केले की ये पूजा समाप्त हो जाएगी। और पूजा यहाँ से कंप्लीट करने के बाद हम चलेंगे घर की तरफ। तो बस विष्णु भगवान से आशीर्वाद लेते हैं और घर की तरफ अब हम वापस लौटते हैं। घर वापस आना है और बस निकल पड़े घर वापस आने के लिए। और भूख लग गई थी, पता नहीं क्यों, जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन ज़रूर भूख लग जाती है। तो घर जाकर कुछ खाते हैं। पूजा कंप्लीट हो गई है और अब सबसे पहले हम प्रसाद खाएंगे। सॉरी बताती हूँ, गुड़ और चना, ये है हमारा प्रसाद। और विष्णु जी का नाम लेकर पहले हम ये खा लेते हैं, फिर आपसे बात और करेंगे। फिर मैं बताऊंगी कि अभी मैं आपके साथ क्या खाने वाली हूँ। प्यास लगी है, गला सूख रहा है, इसलिए आवाज़ भी नहीं आ रही। इसे खा के अब हम कुछ खाते हैं, फिर दिन की शुरुआत करते हैं। ये है आज मेरा व्रत का खाना। सुबह सुबह मैं इसलिए खा लेती हूँ ताकि बाद में दिन में पता नहीं कुछ खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे। तो जब आप घर से निकले तो भूखे पेट ना निकले, कुछ खाकर जाएं। तो इसलिए मैं दही के साथ ये पोहा मिलाकर खा रही हूँ। एक्चुअली मीठा इसमें खा सकते हैं कुछ भी, और नमक इस व्रत में परहेज होता है। तो बार बार तो आप नहीं खा सकते, लेकिन हाँ सुबह मॉर्निंग में मैं खा लेती हूँ। एग्जैक्ट मॉर्निंग भी तो नहीं है, अभी 10 के आसपास समय हो रहा है। बस ये खाएंगे और खा कर निकल जाएंगे ताकि पूरा दिन आराम से बीते। तो एक्चुअली ना लेफ्ट हैंड से मुझे कैमरा पकड़ना ना सही से अभी आया भी नहीं। आप भी खा सकते हैं, यूपी बिहार में खाया जाता है ये। जनरली ब्रेकफास्ट के तौर पे ही लोग खाते हैं इसे। और मैंने इसे बृहस्पतिवार का खाना बना लिया है। ये मेरा बृहस्पतिवार व्रत भी हो जाता है और व्रत में ये काम भी करता है। तो और ये थोड़ा सा ना हैवी भी होता है कि लाइक आपने ये खा लिया तो ऐसा नहीं है कि सारा दिन आपने कुछ नहीं खाया तो भी आप हैंडल कर सकते हैं।
तो मैं थोड़ा सा फ्रूट कम खाती हूँ। अच्छी चीज़ें खानी चाहिए लेकिन मैं थोड़ा कम खाती हूँ, खरीदती भी कम हूँ। जनरली बनाना खा लेती हूँ, लेकिन बनाना इस व्रत में मना होता है क्योंकि आप बनाना के पेड़ की पूजा कर रहे होते हैं, तो बनाना खा नहीं सकते। तो व्रत में मुझे दूध केला तो समझ में आता है, दूध केला के अलावा मुझे ना वो स्पेशल एक एप्पल काट लिया या कुछ फ्रूट खा लिया, वाटरमेलन खा लिया, मेरे को ना सही से समझ नहीं आता, तो जनरली मैं नहीं खाती हूँ। फटाफट मैं अपना नाश्ता कंप्लीट करती हूँ।